मेरा नाम राजेंद्र दासवानी है और ठेला जो हम लोग लगाते हैं, लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि परिस्थितियाँ ही मतलब समझ से बाहर थी। दुकान जैसे स्टार्ट करी तो 150, 200, 300 ये धंधा, उसमें 100 रुपये मार्जिन भी नहीं आता है। उसमें 100 रुपये घर कैसे चले। कुछ दोस्तों से कर्जा लिया, कुछ रिश्तेदारों से थोड़े लिए, घर तो चलाना ही है। और फिर मैंने ली थी एजेंसी आइडिया की। उस एजेंसी को नहीं चला पाया या चल नहीं पाई, जो भी रहा उसमें हो गया लॉस। और पिताजी की तबीयत ख़राब होने से हमारी पेड़ी बंद हो गई, तो आखिर घर कैसे चले। फिर उस परिस्थिति में कुछ गोल्ड था वो बेचा, कुछ कर्जा हो गया और फिर लॉसेस के चक्कर में फिर फादर से मैंने अपने बात करी कि बाबा मैं ठेला स्टार्ट करूं। तो फादर ने बोला भाई देख तो कर सकता तो कर। दुकान स्टार्ट करी कि भाई अपना काम करूं, काम तो करना ही है कुछ भी। उसका फिर धीरे धीरे पूरा परिवार ने साथ दिया। महिलाओं ने काम करने में, सामान बनाने में, माल तल के मेरी वाइफ देती है, पहले माता जी देते थे। हम लोग उसको पैक करके मतलब सब पूरा काम कंप्लीट करके घर से ले जाते हैं। और फिर जैसी परिस्थितियाँ रही, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि न चाहते हुए भी मैं रोड पे ठेला लगाना पड़ा, जो वहीं लगती थी दुकान हमारी। और आज हम लोगों को प्रेम से बॉयल चने, बॉयल दाने, स्वीट कॉर्न हम लोग कस्टमरों के लिए सेवा में रहते हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आमची इंदौर चैनल में। और जैसे कि आपने देखा दासवानी परिवार कितनी मेहनत कर रहा है। अंकल जी जो बॉइल्ड चने दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आज की तारीख में कहीं हमें बॉइल्ड चने देखने को नहीं मिलते हैं। पुराने समय में जो ट्रेनों में खाते थे वो याद दिला दी अंकल जी ने। और काफ़ी मेहनत है साथियों इस काम में। मतलब जो उनके पिताजी से इन्हें ये पीढ़ी अब संभाल रहे हैं, बहुत मेहनत करी है इन परिवार ने। और लॉकडाउन में तो ये स्थिति हो गई थी कि 150-200 के मार्जिन पर काम करना पड़ता था। अब आप सोचिए 150-200 रुपये में 4 लोगों का परिवार कैसे पाल रहे होंगे ये। तो काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। और अभी जैसे तैसे गाड़ी बस ठेला इनका पटरी पे आया है, तो बस मेहनत कर रहे हैं ये। और दोस्तों इतना हेल्दी है, मतलब कि बॉयल चने, उसके साथ में कॉर्न, बॉयल कॉर्न और ये मूंगफली, ये जब 3 चीज मिलेगी तो आप सोचिए कि कितना हेल्दी हो जाएगा वो। तो हम चाहते हैं प्लीज आप एक बार जरूर जाएं अंकल जी के पास। और अगर आप वहां नहीं खा सकते हैं तो आप प्लीज वो लेकर जरूर जाएं, पार्सल जरूर कराएं। और प्लीज पूरा परिवार बैठ के खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हेल्दी चीज है यार। और ये इंदौर में मेरे ख्याल से इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन ये शायद ना मिले। तो एक बार हम इनकी ये हेल्प कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके पास जाके अगर आप उनसे लेंगे तो मतलब काफी मदद मिलेगी उनको। तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं और दासवानी परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं कैसी मेहनत कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल करा है उनने लाइफ में। और दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। सर बताइए अपने सफर के बारे में, कुछ बताइए हमें। सफ़र की जो शुरुआत है इस हमारे काम की, ये तो मेरे फादर से स्टार्ट हुई थी सन 82-83 के आसपास से। अच्छा। और बचपन से ही हम लोगों ने गरीबी काफ़ी देखी। हाँ। तो पिताजी ने संघर्ष भी बहुत ज़्यादा किया। और चूँकि काम स्टार्ट हुआ था तो उस समय मूंगफली से काम स्टार्ट किया था, सेकी मूंगफली से। अच्छा, सेकी हुई मूंगफली। हाँ, सेकी मूंगफली से काम स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे नमकीन बनाना चालू किया। नमकीन में बहुत सारे आइटम घर ही बनते थे। तो बचपन से ही मतलब मैं देखता है कि मतलब ये चीज़ें घर पे बनती है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। फिर आजकल जो जैसे आप बाज़ार में देखते हैं चना जोर गरम जो आज बनते हैं वो सारे मशीन के बनते हैं। हम लोग हाथ से बनाते थे। अच्छा। और हाथ की मतलब क्वालिटी अलग बनती थी उसमें। हाँ, आता था वो अलग ही आता है, वो अलग ही टेस्ट आएगा उसमें हाथ का। और फिर नमकीन की शुरुआत हुई। फिर 2 बाज़ार के पास में चेचक जमर के सामने हम लोगों ने फादर ने ठेला लगाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से नमकीन वगैरह, फिर बॉयल की शुरुआत फादर ने इंदौर में करी मेरे, बॉयल चने से। वो शुरुआत में इंदौर में करी। फिर धीरे धीरे वो चीज़ मतलब काफ़ी चली हमारी। फिर उसके बाद करते करते मैं भी बचपन से चीज़ें देखता ही था फादर के साथ कि क्या चीज़ें बनती है, कैसे बनाते हैं। फिर फादर दुकान लगाते संभालते थे अपनी। इसके बाद फिर करते हुए चीज़ें चलती रही, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा। इसके बाद फिर फादर की एज होने के बाद उनकी हो गई तबीयत ख़राब। और 2014 के आसपास उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और 30-35 साल का रहा हूँ। हाँ जी। और 2014 के आसपास तबीयत ख़राब होने से वो दुकान हो गई बंद। अच्छा। फिर मैंने क्या कि
तकलीफ में भी देख ही रहा था हाँ कि काम की दिक्कत दूसरी दिक्कतें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी अपनी पुश्तैनी पीढ़ी को ही शुरू किया जाए। हाँ फिर उस चीज़ की शुरुआत वहाँ से मैंने करी। शुरुआत करी तो कुछ और डिमांड लगी कि भाई बॉयल में कुछ और चीज़ें चालू करी जाए। हाँ तो चने हमारे फादर की शुरुआत करी थी और मूंगफली के दाने मैंने स्टार्ट किए बॉयल बेचना। फिर स्वीट कॉर्न, ये तीनों आइटम लोग बॉयल बेचते हैं। फिर फ्राइम्स हमारे रहते हैं, हाँ फ्राइम्स में रेंज रहती है, 2-3 अलग अलग क्वालिटी रहती है, नमकीन है, भेल है, इस टाइप की शुरुआत करी हमने चीज़ों की। तो सर ये मतलब ठेले पे आने का मतलब क्या कारण था कि मतलब पिताजी गए उसके बाद के पहले आप और कुछ भी करते थे? मैं आइडिया मोबाइल कंपनी में भी काम करता था, हाँ। सेल्स में था, हाँ हाँ पोस्टपेड कनेक्शन बेचने मेरा काम था कंपनियों में जाके। अच्छा और वो भी कर रहा था। फिर फादर की तबीयत ख़राब हो गई तो दुकान जब उनकी बंद हुई तो मैंने सोचा कि यार काम करने के बजाय फिर एजेंसी ली मैंने खुद की, हाँ हाँ और एजेंसी चला नहीं पाया तो फिर एजेंसी बंद करी मैंने क्या करूँ, तो काम करने घर चलाने के लिए कुछ तो काम चाहिए। सही है। तो अच्छा, मैंने लॉस हो गया था? लॉस हो गया था उसमें एजेंसी में। हाँ तो फिर मैंने कहा काम क्या करूँ, मैं कुछ तो करूँ, तो अपने ही क्यों ना पुश्तैनी पीढ़ी चालू करी जाए। फिर मैंने इस पीढ़ी को स्टार्ट किया वापस। अच्छा, तो उसी तरह से धीरे धीरे सर्वाइव करते जा रहा है आगे। उससे 2015 से ये आपने 2015 से काम स्टार्ट कर, 14 के एंड से ही काम स्टार्ट कर लिया था मैंने। मतलब लगभग 5-6 साल तो आपको भी हुए? 5-6 साल मेरे को भी हो गए हैं। ये काम ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। भाई कहीं भी आप काम करोगे तो काम तो करना है, मेहनत करना है, हाँ तो क्यों ना अपने ही काम में समय दिया जाए। हुआ क्या था कि जब मेरे एजेंसी में लॉस हुआ तो सडनली मेरे ऊपर कुछ कर्जा था हाँ और फादर की तबीयत ख़राब होने से उन्होंने दुकान बंद कर दी। तो भाई घर कैसे चले, घर तो चलाना ही है। भाई आपको बिना गाड़ी के चल लोगे, लेकिन घर तो चाहिए, घर तो चलाना ही है ना। तो एक दिन फादर में बैठे थे, मैंने पूछा फादर से कि पापा मैं ठहर रहा हूँ। तो फादर बोले बेटा तूने ये काम किया, वो ऑफिस में बैठता था तो ठहरा चलाएगा। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई, कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रहा, घर चलाना तो काम कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कहीं जाके नौकरी भी करूँगा तो भी काम करना है, सही बात। तो क्यों ना वो समय अपनी दुकान में दूँ। तो इस तरीके से फिर मतलब उसकी दुकान की शुरुआत हुई। मतलब पिताजी ने रजामंदी दे दी जी कि बेटा ठीक है चल तू कर ले, क्योंकि काम तो जमा हुआ ही था और काफ़ी पुराना पुश्तैनी काम है, तो क्यों ना इसी को आगे बढ़ाया जाए काम को। सही बात है। और धीरे धीरे करके इसी तरह से इस चीज़ की शुरुआत हुई फिर। और इसके साथ साथ अपने जैसे मेरी माता जी थे और मेरी वाइफ भी है अभी भी, उसका भी पूरा सहयोग रहता है घर में, पूरा सामान बनाना करना, कि उस सब जने मिलकर काम करेंगे तो एक दुकान चलेगी, परिवार की तरह काम होता है तो ही काम होगा। और हमारी फैमिली में जो लेडीज़ हैं तो उन्होंने क्या किया कि घर का काम तो लेडीज़ करती ही है। मेरी वाइफ ने मुझे धंधे में भी पूरा साथ दिया, माता जी भी देते थे, अच्छा मेरी वाइफ भी पूरा साथ देती है धंधे में, हाँ क्योंकि जब सारी चीज़ें घर से तैयार होती है। सही बात है। और हम लोग इसमें खास तो ध्यान रखते हैं शुद्धता का। हाँ जैसे बॉयल आइटम में जैसे हम लोग पानी रखता है तो हम लोग जो पानी खुद पीते हैं वो हम लोग उसमें बॉयल में डालते हैं अच्छा कि यार जो चीज़ मैं नहीं खा सकता घर वो कस्टमर को कैसे खिलाऊं। और सर ये लॉकडाउन की स्थिति बताइए, क्या कैसे क्या निकला ये सब? मैं लॉकडाउन की स्थिति तो बहुत बुरी निकली, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरी 47 साल एज है, हाँ कभी जीवन में इस टाइप का समय देखा नहीं, न कभी सुना कि भाई सारी चीज़ें बंद हो जाए एकदम। हाँ और कोई भी कहता है कि आदमी भाई कितना पैसा जोड़ के रखेगा, भाई 8 दिन 15 दिन महीने 2 महीने के आदमी सेविंग रखता है। और उसके बाद जैसे अचानक लॉकडाउन लगा तो चीज़ें तो जो महंगी हुई वो हुई सही, अनसन चीज़ों के भाव थे, इसके बाद घर भी चलाना है तो बड़ी तकलीफ़ों से मतलब सेविंग्स भी ख़त्म हुई। फिर कुछ दोस्तों इस तरह से मदद भी ली कि भाई घर कैसे चले, सही बात है। कोई इनकम तो है नहीं, ना कोई जॉब है ना इनकम है, और जो ठेला है इसी से मतलब रोजी रोटी चलती है, सही बात वो भी बंद हो गया अचानक, तो काम चले कैसे। सही बात है। तो जैसे तैसे करके दिन निकाले की बड़ी मुश्किल से कि चलो यार लॉकडाउन दिन निकले, हाँ उसका फिर दुकान लगने में समस्या, सही बात फिर घर कैसे चले, दुकान लग नहीं रही थी। है। हाँ फिर कोई परेशानियाँ थी कि ये नगर निगम की शुरू में थोड़ा नगर निगम में दुकानें नहीं लगनी, कभी लेफ्ट कभी राइट, हाँ कभी ठेले नहीं लगना चाहिए, बीच में सबने चीज़ें सुनाई था हाँ कि इंदौर में ठेले नहीं लग रहे थे। सही बात है। फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ हुई, फिर 1.5 महीने जाके नौकरी करी। हाँ अच्छा, बीच में फिर नौकरी भी? हाँ लॉकडाउन के बाद नौकरी भी करी, बेकरी भी जाके मैंने। अच्छा क्या बात है। फिर घर तो चलाना पड़े, घर कैसे चलेगा। सही बात है। तो नौकरी फिर आपको कहाँ पे मिली? सिंधिकल में गणेश बेकरी शॉप है, अच्छा वहाँ नौकरी करी मैंने। अच्छा 25 दिन एक बार, 25-30 दिन एक बार, ऐसा करके करीब 1.5 महीना करीब नौकरी करी मैंने। फिर मतलब ये ठेले का सिस्टम चालू हो गया? फिर चालू हो गया? ठेले का सिस्टम चालू हुआ। हाँ
और अब जैसे तैसे करके मतलब उसको सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है नहीं अच्छा अभी। खाने पीने में कतरा रहा है, और दूसरी बात क्या है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं मन में भय है, अगर फिर लॉकडाउन लग गया तो, फिर लॉकडाउन लग गया तो सही बात। क्योंकि किसी ने भी ऐसा समय देखा नहीं। और कि जैसे तैसे इंसान रोड पे आया हो, फिर वापस जाने की हिम्मत नहीं है। फिर जाने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि लॉकडाउन लगने के बाद कईयों की नौकरी गई, कईयों की सैलरी कम हो गई, तो आदमी क्या है कि सबसे पहले अपना घर चलाएगा, उसके बाद कुछ बचता है तो व्यक्ति खर्चा करता है कि भाई मैं बाज़ार में खर्चा करूं। बहुत अच्छा है, क्वालिटी बड़ी। आते रहते हैं मतलब? आते रहते, मैं रोज़ लेता हूँ, रोज़ खाता हूँ। हाँ, बढ़िया है, बॉयल चने अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, और फ्रेश बना। धन्यवाद। और प्लस गाड़ियां बंद है, अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक एक करके गवर्नमेंट खोलती जा रही है, तो उससे भी क्या है कि धीरे धीरे उठाव आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। सही बात है। लेकिन अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसा बोले कि भाई काम धंधा बहुत अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, सही बात है। 150, 200, 300 ये मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद ये स्थिति थी। तो काफ़ी कम इनकम रहती थी। काफ़ी कम इनकम, ना के बराबर, यानी घर चलाना भी उससे मुश्किल था। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आपका खर्चा लग जाता है। उससे ज़्यादा खर्चा लग जाता है, क्योंकि गैस लगना ही है, हाँ, मसाले लगना ही है, हाँ, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, सारी चीज़ें लगी रही है, मटेरियल तो लगते ही। मटेरियल लगी रहा है, प्लस गाड़ी से सामान ले जाओ, पूरा गाड़ी का खर्चा, हाँ, लूना का वो भी लगी रहा है, सही बात। पेट्रोल लगेगा ही लगेगा। पेट्रोल लगेगा ही, सही बात। और क्योंकि क्या है कि जो हम लोग जो स्प्राउट्स बनाते हैं, हाँ, ये दूसरे दिन के कस्टमर को खिलाने लायक नहीं रहते, हाँ, टेस्ट चेंज हो जाता है, सही, तो बना ही लिमिटेड रहे हैं, और बाई चांस कभी जैसे अगर बच भी जाता है तो उसको फिर फेंकना पड़ता है, सही बात। क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं खा सकता कस्टमर को कैसे खिलाऊँ। उबले हुए चने और दाने मस्त बनाते हैं, और लोग बाग उनको यहाँ पर आना चाहिए और एक बार टेस्ट करना चाहिए, बहुत शानदार बनाते हैं। थैंक यू। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि अवश्य एक बार सेवा का मौका दें, और एक बार चीज़ ज़रूर स्प्राउट्स टेस्ट करके देखें। भेल, नमकीन, बॉयल चने दाने, स्वीट कॉर्न, फ्राइम्स, बहुत सारी रेंज है, और भी आके देखें तो आपको और नई नई रेंज आपको मिलेगी। और स्वच्छता का मेन ख्याल रखा जाता है। कल आपने बिल्कुल बचपन की याद दिला दी। जो वो ट्रेनों में वो जो उबले हुए चने मिलते थे ना, और मूंगफली, उसकी बात ही अलग थी। और ये सब शहरों में साथियों मतलब ये सब कहीं गुम हो गया है। तो अंकल का मेरे को जैसे ही पता चला कि काका हमारे उबले हुए चने और दाने देते हैं मूंगफली के, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और काका की मेहनत देख के वाकई में मज़ा आ गया कि आज के समय में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब 2 बजे से लेके अभी 6:30 7 बज गई है, मतलब मुश्किल से अभी 2 या 3 प्लेट बिकी हैं इनकी दानों की। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है काका को। और यही समय था, आप सोचिए लॉकडाउन के पहले जब काका का ये पूरा माल ख़त्म हो जाता था, शायद 2 या 3 घंटे में आपका पूरा काम हो जाता था। और अभी उसी के लिए आप सोचिए आधा डब्बा ख़त्म होगा तब जाके उनकी लागत निकलती है। तो साथियों प्लीज़ आप लोग आइएगा और काका को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है। तो आप लोगों के बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और इनकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक चेतक चैम्बर के ठीक सामने मिलते हैं। ये रोड कौन सा कहता है अंकल? आरएनटी मार्ग। आरएनटी मार्ग पे चेतक चैम्बर के ठीक सामने आपको बॉयल चने के नाम से बोर्ड दिख जाएगा। और काका का तो आपने देख ही रखा है। और इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ एक बार आप लोग विजिट करें और ऐसे ही आमची इंदौर की वीडियोस देखते रहें और कुछ मोटिवेटेड कंटेंट हम लोगों को सजेस्ट करते रहें। तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें। धन्यवाद।